गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से लेके आ चुके हैं एक सीरीज लीड कोड की, जो कि आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है। रीस्टोर एन आईपी एड्रेस। हमें क्या करना है, हमें एक आईपी एड्रेस दिया गया होगा, हमें उसको रीस्टोर करना है। मतलब क्या कि एक मान लो कि कोई भी एक मतलब इनवैलिड आईपी एड्रेस दिया है, हम उसे वैलिड फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि देखो, आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस आपको पता है कि ये दिस इज एन एड्रेस विच लोकेट ऑफ नेट लोकेटेड नेटवर्क। ओके, आपको पता होगा कि किसी भी डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है या यूनिक एड्रेस होता है। वो किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए होगा। लाइक अगर सीसीटीवी कैमरा होगा तो सीसीटीवी कैमरा का एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होगा। उस आईपी एड्रेस के जरिए हम लोग फेच कर सकते हैं डेटा। तो देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस देखो क्या दिया गया है। ए वैलिड आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 4 इंटीजर सेपरेटेड बाय सिंगल डॉट्स। ओके, मतलब क्या कि देखो, हर एक आईपी एड्रेस में क्या होता है कि फोर इंटीजर होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं एक डॉट से, सिंगल डॉट से सेपरेट होते हैं। अब देखो, ईच इंटीजर इज बिटवीन 0 to 225। देखो ये 0 to 225 क्या होता है, 0 to 225 होता है। मतलब क्या, ये नंबर होते हैं, ये आईपी एड्रेस के नंबर होते हैं, ये बिट्स के नंबर होते हैं। जहां हम ये क्लासेस से डिवाइड करते हैं। लाइक क्लास ए है तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ऐसे करके इसके क्लासेस में डिवाइड होते हैं। लाइक 0 to 26, 26 to 29, ऐसे करके डिवाइड होते हैं। ठीक है, एंड कैन नॉट हैव लीडिंग जीरोस। मतलब क्या कि हम जो आईपी एड्रेस लेंगे, कोई भी आईपी एड्रेस हो, वो जीरो से लीड नहीं करना चाहिए। देखो, अब फॉर एग्जांपल में दिया क्या गया यहाँ पे, देखो फॉर एग्जांपल में दिया गया कि ये तो आईपी एड्रेस है, ये दोनों आईपी एड्रेस है, लेकिन क्या ये आईपी एड्रेस है? अब मान लो जीरो से तो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ से जीरो से लीड कर सकता है? नहीं। तो इसीलिए ये सब आईपी एड्रेस इनवैलिड है। तो देखो क्या दिया गया है, गिवन ए स्ट्रिंग कंटेनिंग ओनली डिजिट, रिटर्न ऑल पॉसिबल वैल्यू वैलिड आईपी एड्रेस दैट कैन बी फॉर्म बाय इंसर्टिंग डॉट्स into string. You are not allowed to reorder or remove any digit in S। मतलब क्या, देखो ये सबसे नेसेसरी चीजें, नेसेसरी कंडीशन है यहाँ पे, इसको ध्यान देना। यू आर नॉट अलाउड टू रीऑर्डर और रिमूव एनी डिजिट। मतलब क्या कि आप कोई भी डिजिट को रीऑर्डर नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते। यू में रिटर्न द वैलिड आईपी एड्रेस इन एनी ऑर्डर, ऑर्डर कोई भी हो। ठीक है, लेकिन जो एक बार ऑर्डर लग गया वो उसे रीऑर्डर नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग आते हैं अब कोड पे, हम लोग कोड पाइथन पे करेंगे। तो देखो देखो हमने क्या किया गया, हमने किया क्या है। देखो सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है, इससे जो स्ट्रिंग हमें मिल रही है वो मिल रही है, हम एक एक एरे बना लेंगे, एक स्टैक बना लेंगे आंसर में। अब हम क्या करेंगे, डीएफएस सर्च लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक स्टार्ट और एक पाथ दो दे देंगे, यहाँ पे वेरिएबल दे देंगे। अब हम चेक करेंगे कि इफ लेंथ, देखो सबसे पहला कंडीशन है कि हमें 4 चाहिए। लेंथ क्या होता है आईपी एड्रेस का, हर एक बिट का लेंथ क्या होता है, 4 बिट का होता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, इफ लेंथ इज इक्वल टू 4 एंड स्टार्ट इज इक्वल टू लेंथ। मतलब क्या, देखो अगर लेंथ 4 है और स्टार्ट इज इक्वल टू 4 है, जैसे यहाँ पे देखे नहीं आपने, आपने देखा होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखा। और मान लो कि यहाँ पे लेंथ लेंथ यहाँ पे दे दिया है। देखो अगर लेंथ इज इक्वल टू 4 एंड स्टार्ट इज इक्वल टू लेंथ, तो क्या हुआ, हम क्या किए कि आंसर एंस डॉट अपेंड पाथ जीरो, मतलब जीरो के जीरो इंडेक्स, डॉट वन का इंडेक्स, फिर डॉट टू, पाथ टू का इंडेक्स, फिर डॉट पाथ थ्री का इंडेक्स। समझ गए? अब ये पाथ क्या है, पाथ ये है कि जो लेंथ ऑफ पाथ हम लोग ले रहे हैं, ये इसका पाथ है, ये इसका स्ट्रिंग का पाथ है। ठीक है, समझ गए? देखो ये लेंथ ऑफ पाथ क्या है, लिस्ट, जो लिस्ट हम लोग ले रहे हैं वो लेंथ ऑफ पाथ ले रहे हैं। अब देखो पाथ नीचे जाके देखेंगे कि लेंथ ऑफ पाथ, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि पाथ है क्या एक्चुअली में, हम लोग पाथ लिए क्या गया है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ले लिए, रिटर्न कर दिए। और हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन चेक कर लिए कि देखो, इफ लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू 4 और स्टार्ट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 4, रिटर्न कर देंगे। फॉर लेंथ इन रेंज 1 to 4, इफ स्टार्ट प्लस लेंथ इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एस स्ट्रिंग, तो रिटर्न कर देंगे कुछ नॉन। अब इफ लेंथ इज लेस देन 1 एंड एस स्टार्ट इज इक्वल टू 0, रिटर्न नन। नम इसका स्ट्रिंग क्या हुआ, स्टार्ट प्लस लेंथ। स्टार्ट को हम लोग क्या किए कि स्टार्ट प्लस लेंथ कर दिए। इफ इंटीजर जो नम है इज ग्रेटर देन 25, रिटर्न कर दिए। नन हमें देना है क्योंकि टू टू मैक्सिमम कितना है, बिट कितना है,
255। ओके, मतलब टोटल 256 बिट है हमारे पास, जीरो से लेके अगर 255 देखा जाए तो टोटल 256 बिट मिलते हैं। तो हम क्या किए कि देखो यहाँ पे डीएफएस लगा दिए। अब हम लोग क्या किए कि देखो, स्टार्ट प्लस लेंथ हम लोग ऐड कर लिए, फिर पाथ प्लस जो नम का इंडेक्स है, जो इंडेक्स नम है जो यहाँ पे जा रहा है, उसको हम लोग ऐड कर लिए और डीएफएस स्टार्ट कर दिए जीरो से। और जो हमारा नल नल वैल्यू है उसको हम लोग दे दिए यहाँ पे डीएफएस में सर्च कर दिए। अब डीएफएस में पाथ पाथ मतलब यहाँ पे नल दे दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पाथ नल दे रहे हैं, ये ध्यान रखना, यहाँ पे इसके अंदर कुछ नहीं देना है, इंडेक्स वैल्यू नहीं देनी है। रिटर्न आंसर, अब हम लोग क्या किए कि रिटर्न आंसर दे दिए, ये सारा वैल्यू अपेंड हो गया इसमें। अब हमें एक आईपी एड्रेस मिल चुका है। तो चलिए हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, देखिए हमारा रन हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।